अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, जैसा कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो कंप्यूटर का है और बायो का है, तो बायो के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के जो गेस्ट थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और कंप्यूटर के भी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। आज का लेक्चर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसके अंदर आपका कंप्यूटर का पेपर किस अंदाज से तैयार किया जाएगा वो चंद बातें भी आपसे डिस्कस की जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आपके कंप्यूटर में 5 चैप्टर हैं। आपका चैप्टर नंबर 2, 3 और जो 4 है, इसमें से एग्ज़ामिनर 2-2 MCQs आपके उठाएगा और चैप्टर नंबर 1 से 1 MCQs लेगा और चैप्टर नंबर 5 से 3 MCQs उठाएगा। चैप्टर नंबर 1 से और 2 से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन लेगा और चैप्टर नंबर 4 से आपका प्रोग्राम उठाया जाएगा। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको प्रोग्राम नहीं आते तो आप पहले 2 चैप्टरों को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपके 16 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएं। ये बातें आपसे डिस्कस करनी थी। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी चैप्टर नंबर जो 3 है, इसमें से आपके चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डॉक्टर नो कंजरा, अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर आप निशान लगाएं जी। पेज नंबर 2 पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद पेज नंबर 3 पर आप आएँ, IDE डिफ़ाइन करें और उसके बाद इसी पेज पर सम ऑफ द मैनी अवेलेबल IDEs फॉर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सवाल आपका आ सकता है। टेक्स्ट एडिटर ये आपने तैयार करना है। उसके बाद पेज नंबर 5 पर आए आप, कंपाइलर की डेफिनेशन तैयार करनी है। इसी पेज पर लास्ट में सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन है, इस पर निशान लगाएं। रिजर्व वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको लाजमी तैयार करना है। इसके बाद 1.3 पर एक्टिविटी है, MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ अ C प्रोग्राम, ये लॉन्ग सवाल के लिए अहमियत का हामिल है, आपने इसको तैयार करना है। फिर उसके बाद आप आ जाएं सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, पेज नंबर 8 पे। इसकी 2 टाइप्स हैं, ये आपने राइट करनी है जी, याद कर लेनी है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का डिफरेंस तैयार करना है, पेज नंबर 9 पर। उसके बाद आप आ जाएं जी पेज नंबर 11, आइडेंटिफायर डेफिनेशन है वेरिएबल्स में, दूसरा पैराग्राफ। फिर इसके नीचे लास्ट पे आ जाए डिड यू नो, ये आपने तैयार करना है जी। इसके बाद पेज नंबर 12 पर आए, साइन INT और अनसाइन INT, इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। फिर इसके नीचे फ्लोटिंग पॉइंट है और करैक्टर CHR है, ये भी आपने तैयार करनी है, इनकी डेफिनेशंस। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन तैयार करनी है। पेज नंबर 14 पर आप आएँ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तैयार करें। उसके बाद पेज नंबर 19 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 9 और 10 इन पे निशान लगाएं जी। चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेपर में। चैप्टर नंबर 2 से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं जी। पेज नंबर 23 पर आप आएँ, प्रिंट F, ये तैयार करना है आपने। उसके बाद पेज नंबर 25 पर एक टेबल है, फ्रंट पर ऊपर हिसाब से डेटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आपने टेबल तैयार करना है MCQs के लिए। पेज नंबर 26 पर इम्पोर्टेंट नोट, ये आपने तैयार करना है जी। नीचे स्कैन F, ये तैयार करना है। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 29 पर, स्टेटमेंट
टर्मिनेटर डेफिनेशन है, एस्केप सीक्वेंस, इसके यूजेस आपने तैयार करने हैं। इसके नीचे लास्ट में एक टेबल है आपका एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयार करना है जी, इसी पेज पर। फिर आप आ जाएं पेज नंबर 30 पर, न्यू लाइन, ये आपने तैयार करना है जी। टैब, ये तैयार करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑपरेटर, ऑपरेटर की डेफिनेशन याद करनी है आपने। ये नीचे इसके ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। ये आप सारे तैयार कर लेना, ये लॉन्ग में भी सवाल आपका आ सकता है जी। इसके बाद पेज नंबर 32 पर आप आएँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये इसका टेबल है, आपने ये लाजमी तैयार करना है। इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो भी आप, सिंबल जो बने हुए हैं ये भी आपने तैयार करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 34 पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, पेज नंबर 36 मॉड्यूलस ऑपरेटर, 37 रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन। इसके बाद 38 पर आएँ, आपका रिलेशनल ऑपरेटर टेबल बना हुआ है, ये आपने तैयार करना है जी। फिर 39 पर लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन है और नीचे उसके टेबल है, आपने ये भी तैयार करना है। पेज नंबर 40 पर और ऑपरेटर, इसका टेबल भी तैयार करना है और उसकी डेफिनेशन भी, नॉट ऑपरेटर भी। फिर आप आए पेज नंबर 41 पर, शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन, डिड यू नो में है। इसके बाद यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है और ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। इसके बाद आप आ जाएं जी एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 46, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 8। चैप्टर नंबर 3 पर आए जी। चैप्टर नंबर 3 पर यूनिट इंट्रोडक्शन में कंडीशनल लॉजिक की डेफिनेशन है, ये तैयार करनी है आपने। और इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट 52 पर तैयार करें, इफ़ स्टेटमेंट 53 पर है, एसोसिएटेड कोड पेज नंबर 54। फिर आप आ जाएं 59 पेज, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। 62 जी, पेज नंबर 62 पर इम्पोर्टेंट नोट है एक, यह आपने तैयार करना है जी नीचे जी। उसके बाद 63 पर एक टेबल बना हुआ है ग्रेड का, परसेंटेज और ग्रेड, ये आपका एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकता है जी। उसके बाद 64 पर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयार करना है आपने। पेज नंबर 65 पर यूनिट कंज्यूम्ड और यूनिट प्राइस, ये दोनों टेबल आपने तैयार करने हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ आ सकता है जी। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 72 जी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने तैयार करना है। पेज नंबर 75 पर आप आए, एक टेबल है एमसीक्यूज़ के लिए, आपने तैयार करना है जी। और पेज नंबर 76 पर एक्सरसाइज नंबर 7, ये भी आपने तैयार करनी है एमसीक्यूज़ के लिए जी। यूनिट नंबर 4, इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे पार्ट में ऐड होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट से तीसरे पार्ट में ऐड होंगे। इसमें डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तैयार करें, अरे की डेफिनेशन है इसी पेज पर। उसके बाद अरे डिक्लेरेशन है पेज नंबर 79, अरे इनिशियलाइजेशन इसी पेज पर। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 83, लूप स्ट्रक्चर, ये आपने टॉपिक जो है वो कंप्लीट तैयार करना है लूप स्ट्रक्चर का।
फिर आप आ जाए जी पेज नंबर 87, नेस्टेड लूप। पेज नंबर 88, व्हेन डू वी यूज़ नेस्टेड लूप, यह आपने तैयार करना है जी 88 पर। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यह आपने तैयार करने हैं जी। फिर आप आ जाइए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से आपके 3 MCQs हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि बहुत अहमियत का हामिल ये चैप्टर है। 8 मार्क्स इसमें से आने आपके शॉर्ट क्वेश्चन में और 3 मार्क्स आने आपके लॉन्ग क्वेश्चन MCQs में, 11 मार्क्स। और जब के कंप्यूटर में 17 मार्क्स वाला बच्चा पास होता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आप सिर्फ 11 मार्क्स इसी एक चैप्टर में से हासिल कर सकते हैं। इसमें आप डिवाइड एंड कंकर इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है, इस पर निशान लगाएं। उसके बाद 102 इसी पेज पर टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ये आपने तैयार करना है। अगर वो आपसे सिर्फ टाइप के नेम पूछे तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में नेम लिख देने हैं। अगर वो आपसे कहे कि इनको डिस्कस करें तो तब भी आपने फिर आगे से इनकी थ्योरी भी बयान करनी है। पेज नंबर 103, इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपने करना है। इसके 4 पॉइंट हैं, ये आपने ये अलग-अलग डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। इसी पेज पर पैरामीटर की डेफिनेशन है, तैयार करें। फंक्शन सिग्नेचर की डेफिनेशन है, वो भी आपने तैयार करनी है। फिर पेज नंबर 104 पर एक डिफरेंस है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद आप आ जाएं जी पेज नंबर 107 पर आर्ग्यूमेंट्स की डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट नोट में, वो आपने तैयार करनी है जी। फिर इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 112 पर, ये डेफिनेशन एक दी हुई है, नेम, द नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी रिलेटेड टू इट्स टास्क, ये आपने तैयार करना है जी। ये समरी में है डेफिनेशन। और नीचे एक और डेफिनेशन है कॉलिंग अ फंक्शन, ये भी आपने तैयार कर लेनी है। और इसके ब्रीफली जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पर आप निशान लगाएं, ये आपने तैयार करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे बुक के अंदर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप तैयार करें। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का पेपर हो रहा है, नई बुक है, तो आप इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, ऐसा ना हो आप इसमें से मज़ीद स्किप करें और फिर आपका नुकसान हो जाए। कोई एक पेपर भी अगर आप लूज़ करते हैं तो आपका पूरा का पूरा मेरिट ख़राब हो जाना है। इसलिए अच्छी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।